नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एचपी जेवीटी एंट्रांस एग्जाम के लिए दोस्तों हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम 50 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो आपके करंट अफेयर, एचपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको हम कवरअप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करंट अफेयर से। तो आप सभी को पता है एग्जाम जो है वो आपका काफ़ी नज़दीक है, थोड़े ही दिन जो है वो बचे हैं, तो जुट जाइए दोस्तों तैयारी में अगर आपको सरकारी सीट जो है वो लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने मार्च 2025 में हनातलांग पुई नामक एक वर्षीय स्वच्छता अभियान जो है वो शुरू किया है। तो नाम जो है नॉर्थ ईस्ट का है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा नाम आपको भी लगेगा। हनातलांग पुई नामक एक वर्षीय जो है स्वच्छता अभियान जो है वो शुरू किया है। तो आपको बताना है कौन से पूर्वोत्तर राज्य ने दोस्तों ये जो अभियान है ये शुरू किया है। ऑप्शन आपके सामने है, असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिजोरम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके @ करके जानी टॉक्स करके सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का कुख्यात तीसरा युद्ध जो है वो निम्न में से किन युद्धरत पक्षों के बीच जो था वो लड़ा गया था। तो आपको बताना है जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है ब्रिटिश और मराठा, मुगल और मराठा, अफगान और ब्रिटिश, या फिर मराठा और अफगान। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि ये कब लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में दोस्तों ये जो युद्ध था वो ये लड़ा गया था। तो किन किन के बीच दोस्तों ये लड़ा गया था, जो ये मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो मैंने आपको बता दिया कब लड़ा गया था, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। तो आप देख सकते हैं पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। ये 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध था। मराठाओं का नेतृत्व जो था वो किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध के बाद 2 महीने तक घेराबंदी और झड़पें हुई। इस युद्ध में मराठों की जो थी वो बुरी तरह हार हुई। लगभग 60-70 हजार योद्धाओं की जान चली गई। उन्होंने अपने सबसे योग्य सेनापतियों को खो दिया। बालाजी बाजीराव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही समय के बाद उनकी भी जो थी वो मृत्यु जो थी वो हो गई थी। तो ये इसके संबंध में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम कहने के लिए जो है वो 40 प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने लिखा है 50 प्रश्न। तो दोस्तों कहने के लिए हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो आपके 60-70 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबने अवज्ञा लिखी जिसका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सबने अवज्ञा जो थे दोस्तों ये एक पुस्तक थी। तो किसने सबने अवज्ञा लिखी जिसका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, कार्ल मार्क्स या फिर हेनरी डेविड थोरो। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा की जो प्रेरणा थी वो किससे ली थी, तो ये ली थी हेनरी डेविड थोरो से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने कमेंट करके बताना है जो सबने अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो हेनरी डेविड थोरो जो थे वो एक अमेरिकी लेखक, कवि और दार्शनिक थे जो अपनी पुस्तक बाल्डन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये भी याद रखना है, बाल्डन जो है वो उनके द्वारा पुस्तक जो है वो लिखी गई है जो प्राकृतिक परिवेश में सरल जीवन पर एक प्रतिबिंब है। और उनके निबंध सबने अवज्ञा, एक न्यायपूर्ण राज्य के नैतिक विरोध में नागरिक सरकार के लिए व्यक्तिगत प्रतिरोध के लिए एक तर्क है। सबने अवज्ञा के थोरो के दर्शन ने लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे बाद के लोगों के राजनीतिक विचारों और कार्यों को काफ़ी प्रभावित किया था। तो ये कितने बड़े बड़े लेखक हैं, इन सभी को हेनरी डेविड थोरो ने प्रभावित किया था। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया, सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे उसके जमींदार मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने सोते समय पकड़कर मौत के घाट जो था वो उतार दिया था। ऑप्शन है नाना साहब, तांतिया टोपे, खान बहादुर खान या फिर कुंवर सिंह। किसके साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, तांतिया टोपे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो तांतिया टोपे जो थे दोस्तों
उनका जो नाम है कई बार पूछा जाता है, उनका जो रियल नाम था वो क्या था, तो वो था रामचंद्र पांडुरंग जो था वो उनका नाम था। तो जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के काफ़ी करीबी जो सहयोगी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों। उन्हें नरवर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। मान सिंह जो था दोस्तों ये इनका मित्र था, इन्होंने धोखे से दोस्तों अंग्रेजों को इन्हें सौंप दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों को देखो टोपे को सौंपने के लिए बातचीत की और बदले में उनके जीवन की रक्षा और ग्वालियर के महाराजा के साथ विवाद भी सुलझा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लखपति भाईदेव योजना जो है वो शुरू की है? तो कौन से राज्य के द्वारा दोस्तों ये जो योजना है वो शुरू करी गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लखपति भाईदेव योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो 1952 में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे वो कौन थे? ऑप्शन है सुभाष कश्यप, आर.के. महाजन, एन.सी. नंदी या फिर अनंग पाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन.सी. नंदी जो थे दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना क्षेत्र जो था वो किस जिले का भाग था? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 1966 में जब पंजाब और हिमाचल प्रदेश का विलय हुआ, यानी कि हिमाचल प्रदेश बना, विशाल हिमाचल बना, तो उसमें जो ऊना क्षेत्र था दोस्तों वो किसका भाग था? तो ये पंजाब का जो होशियारपुर जिला था उसका भाग था, उसकी एक तहसील थी दोस्तों। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, होशियारपुर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। और बाकी जो दोस्तों बात करें, जो आपका डलहौजी थी वो आपका गुरदासपुर जिले का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का दोस्तों प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, उर्दू साक्षरता को बढ़ावा देना या फिर इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देना। तो जो कई बार क्वेश्चन जो आता है कि जो आपका अलीगढ़ आंदोलन है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो 1875 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा? तो ये सर सैयद अहमद खान जो दोस्तों इनके नायक थे, इस आंदोलन के सर्वे सर्वा थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों ये जो मेन लक्ष्य था अलीगढ़ आंदोलन का, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी है, तो आप देख सकते हैं इसको। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना मैंने आपको बता दिया 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और आधुनिक शिक्षा के बढ़ावा देने के इरादे से की थी। इस आंदोलन ने पश्चिमी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, इस्लामी धर्मशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डाला। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो क्या थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण। तो दोस्तों इस कॉलेज का निर्माण, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, तो किसके द्वारा ये जो आंदोलन था इसके बाद ही दोस्तों इस कॉलेज का जो दोस्तों निर्माण था वो किया गया था, जो बाद में जाके क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक जागरण में अलीगढ़ आंदोलन की जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान जो है दोस्तों वो किस देश में आपने बताना है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस या फिर चीन। तो कौन से देश में है लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान? तो ये है दोस्तों ब्राजील में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, ब्राजील। तो ब्राजील में स्थित कारजास खदान दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। तो ऑप्शन इसका जो वी है वो सही हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट है 1772 ईस्वी में सरकार की द्वैध प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों बंगाल में दोस्तों 1772 ईस्वी में, यानी कि जब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों उसने बंगाल पर जो दोस्तों पूरा कंट्रोल ले लिया था, तो वहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके द्वारा दोस्तों द्वैध प्रणाली की जो स्थापना थी वो करी गई थी। तो इसका जो समाप्त किया गया था वो किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? तो वो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का। तो जब वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में फोर्ट विलियम के गवर्नर बने तो उन्होंने बंगाल में सरकार की धोरणी
प्रणाली को समाप्त कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान के रूप में कार्य करने और अपने स्वयं के एजेंटों द्वारा राजस्व संग्रह करने का निर्णय जो था वो लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा जो है वो नहीं है? ऑप्शन है शेबाराई की पहाड़ियाँ, जाबड़ी पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ या फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका पश्चिमी घाट की उसमें है, तो अन्नामलाई ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। अन्नामलाई जिन्हें हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, पर्वतों की श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण करती हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की सीमा तक जो है ये फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कठोर मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है आपने बताना है। तो ये है दोस्तों दोमट मिट्टी। ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, दोमट मिट्टी। तो मानसून भूमि में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। तो आप सभी को पता है जो धान की फसल होती है उसके लिए पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो चावल जो है वो डेल्टा क्षेत्र के खारे क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो कौन से राज्य सरकार ने दोस्तों भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 4000 साल पुराने नापाषाण लकड़ी के घेरे की जो है वो खोज की है? ऑप्शन है आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर नॉर्वे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेनमार्क जो है वो राइट आंसर है। डेनमार्क ने 4000 साल पुराने नापाषाण लकड़ी के घेरे की खोज की है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है, जलपला दर्रा निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें। तो जलपला दर्रा जो है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है, आपका कौन से राज्य में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है दोस्तों आपका सिक्किम हिमालय में। तो ऑप्शन इसका जो है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम हिमालय। तो जो हिमालय है दोस्तों वो कितने उसमें बंटा हुआ है आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सिक्किम हिमालय, जैसे नाथुला दर्रा जो है वो भी आपका इसी सिक्किम हिमालय में जो है वो पड़ता है। तो जलपला दर्रा जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है 4267 मीटर या फिर 13999 फीट। सिक्किम भारत और तिब्बत के बीच का ये एक ऊंचा जो है वो पर्वतीय दर्रा है। नाथुला हो गया, जलपला हो गया, ये दोनों कहाँ हैं? तो सिक्किम में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुको घाटी हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो जुको घाटी याद रखना है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम, मणिपुर और मेघालय या फिर नागालैंड और मणिपुर। तो जुको घाटी जो हिल स्टेशन है दोस्तों वो स्थित है नागालैंड और मणिपुर। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो जुको घाटी हिल स्टेशन नागालैंड और मणिपुर राज्य की सीमा पर दोस्तों 2452 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये हिल स्टेशन जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो समाचारों में था गाजा और किस देश की सीमा पर जो है दोस्तों वो स्थित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों इजराइल और गाजा के बीच अभी भयंकर जो है वो युद्ध जो है वो काफ़ी समय से चला हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो समाचारों में था रिसेंटली, ये गाजा और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मिस्र की दोस्तों, मिस्र की सीमा पर ये दोस्तों स्थित है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। इजराइल और हमास संघर्ष जो है वो बढ़ गया है, जिसके कारण अमेरिका, मिस्र और कतर द्वारा मध्यस्थता की गई एक नाजुक युद्ध विराम की स्थिति बन गई है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इसमें इजराइल की वापसी है। तो किसके बीच है ये मैंने बता दिया, गाजा और आपके मिस्र के बीच में। जो मिस्र की सीमा के जो मिस्र के साथ दोस्तों गाजा की सीमा पर जो है वो एक रणनीतिक क्षेत्र है। ये कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ी पट्टी है, जिसमें राफा क्रॉसिंग और केरम शोलोम क्रॉसिंग जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की औदुंबर जनजाति प्राचीन समय में किन दो नदियों के बीच जो थी वो निवास करती थी? ऑप्शन है ब्यास और सतलुज, रावी और झेलम, ब्यास और रावी या फिर चिनाब और सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश की जो औदुंबर जनजाति है दोस्तों
किन दो नदियों के बीच निवास करती थी? तो ब्यास और सतलुज। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें आपका चंबा कांगड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आता है प्रमुखली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस संविधान से उधार लिए गए हैं? तो ऑप्शन है कनाडा का संविधान, जर्मनी का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। दोस्तों आप सभी को पता है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट जो है वो भी जल्द जो है वो अनाउंस हो गई है। तो दोस्तों उसके लिए भी ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्वेश्चन है आपातकालीन जो प्रोविज़न है वो किस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों जर्मनी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, जमा हुआ भारी जल, हाइड्रोजन का समस्थानिक या फिर बेंजीन का लोकप्रिय नाम। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में प्लूरा जो है वो पाया जाता है? फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत या फिर हृदय। तो प्लूरा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फेफड़ों में। तो ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, फेफड़े जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लूरा जो है वो एक शीर्ष झिल्ली है जो अपने आप पर वापस मुड़ जाती है और दो परत वाली झिल्लीदार प्लूथर थैली जो है वो बनाती है। ये प्रत्येक फेफड़े को घेरती है और वक्ष गुहा की आंतरिक सतह से जुड़ी होती है। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये प्लूरा जो है वो कहाँ पाया जाता है? फेफड़े में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के कैल्शियम का कितना भाग जो है वो हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? शरीर के कैल्शियम का आपको बताना है कितना भाग जो है वो हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। ऑप्शन 85%, 90%, 94%, 99%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। 99% जो है दोस्तों शरीर के कैल्शियम का 99% भाग जो है वो हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं, शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। कैल्शियम का बाकी हिस्सा रक्त, बाह्य कोशिकीय द्रव, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों में मौजूद होता है। ये संवहनी संकुचन और वासोडिलेशन, मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संचरण और ग्रंथियों के स्त्राव में मध्यस्थता करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया दोस्तों? 1948 में जो है वो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तो उस समय गठन के समय कितने जिले थे? तो वो थे प्रमुखतः 4 जिले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन कौन जिले थे? तो चंबा हो गया आपका, मंडी हो गया, सिरमौर हो गया और महासू, ये 4 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल जो था वो कितना था? तो ये भी बताना है। तो आपको मैंने तो ये बता दिया, क्या बोलते कि 4 जिले थे जब अस्तित्व में आया था, लेकिन उसका एरिया जो था वो कितना था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27,108 वर्ग किलोमीटर उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था। जब 1966 में हिमाचल प्रदेश का विलय होता है दोस्तों, जो पंजाब से क्षेत्र आके मिलते हैं, तब हिमाचल जो है वो विशाल हिमाचल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई जो योजना है वो कौन सी है? ऑप्शन है शाह नहर परियोजना, सिंगापुर नहर परियोजना, जलालपुर परियोजना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह नहर परियोजना, जो कि कहाँ है दोस्तों? आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115 मेगावाट की नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ है दोस्तों ये 165 मेगावाट की नहर परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पड़ती है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मंडी। बिल्कुल मंडी और बिलासपुर के दोस्तों ये बॉर्डर पर है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घात वर्धीय धातु जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे घात वर्धीय क्या होती है दोस्तों? ऐसी धातुएं जिनको पीट कर खींचकर बहुत ही लंबा पतला जो है वो किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धीय है वो कौन सी है? वो है सोना। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, सोना। तो सोना सभी धातुओं में सबसे अधिक घात वर्धनीय है। घात वर्धनीयता किसी पदार्थ की हथौड़े से पीटकर या ढुलाकर पतली चादर में बनाने की क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? आपको बताना है एस्पिरिन जो है वो क्या है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन है दर्द निवारक, शामक, कोर्टिसोन, सोपोरिफिक,
तो आपको जल्दी से बताना है। तो क्या है, ये है दोस्तों एक दर्द निवारक। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एस्पिरिन का उपयोग जो है वो बुखार को कम करने के लिए मांसपेशियों में दर्द, दांत दर्द या फिर सामान्य सर्दी और सिरदर्द जैसी स्थितियों में होने वाले हल्के से मध्यम दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो गठिया जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ऑप्शन टॉन्स, पब्बर, रेणुका या फिर गिरी। तो दोस्तों कौन सी नदी पर रेणुका बांध का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है? तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। गिरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेणुका कहाँ पड़ा दोस्तों? ये पड़ा हिमाचल के सिरमौर जिले में। तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है, आप सभी को पता है हिमाचल की, वो कौन है? रेणुका। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को खोसिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गद्दी, पंगवाल, गुज्जर या फिर किन्नर। तो किस जनजाति को खोसिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किन्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो काफ़ी बार आपने सुना होगा दोस्तों रोमियो और जूलियट का नाम। तो आपको बताना है इसके जो लेखक है वो कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर जो है दोस्तों ये इस नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो ये भी काफ़ी चर्चित जो है दोस्तों वो टावर है, काफ़ी प्रसिद्ध इमारत है। तो आपको बताना है दोस्तों ये किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, रोम या फिर बर्लिन। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेरिस में स्थित है एफिल टावर। नेक्स्ट है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपको जल्दी से बताना है सोने का जो है रासायनिक प्रतीक जो है वो क्या है? AU, AG, Fe या फिर PV। तो जल्दी से बताना है और कमेंट में दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर भी आपको बताना है कि सोने का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो दोस्तों बात करें सोने की रासायनिक प्रतीक की, तो इसका है AU इसका जो है वो क्या बोल सकते हैं, आपका जो सिंबल है वो क्या है? AU जो है इसके प्रतीक डिनोट करते हैं। और जो आपका सिल्वर है उसको AG से डिनोट करते हैं। जो आयरन है उसको आपका Fe से डिनोट करते हैं। तो आपने कमेंट करके बताना है जो सोना है इसका जो है वो एटॉमिक नंबर कितना है, और सिल्वर का भी आपने बताना है एटॉमिक नंबर कितना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है वो कौन सा है? हाथी, नीलव्हेल, जिराफ या फिर गैंडा। तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है दोस्तों वो है नीलव्हेल। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा, नीलव्हेल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है स्टेप्स, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। तो सबसे जो छोटी हड्डी है दोस्तों वो है स्टेप्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कि कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। फीमर जो है दोस्तों ये होगी आपकी बड़ी हड्डी जो कि पैर में पाई जाती है, टांग में। टिबिया जो है ये भी दोस्तों पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले आधुनिक खेलों का आयोजन जो था, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस या फिर इटली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ग्रीस। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1896 के करीब दोस्तों ओलंपिक खेलों का जो था वो आयोजन जो था वो ग्रीस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों परिक्रमण। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जब घूमती है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है घूर्णन। और जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो घूर्णन जो है दोस्तों उससे एक दिन जो है वो लगता है, और परिक्रमण में दोस्तों एक वर्ष जो है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 360, 368, 370 या फिर 390। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 368। और कौन से देश के संविधान से ली गई है दोस्तों ये? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन से जो अनुच्छेद हैं वहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये संविधान का जो भाग है 3 में दोस्तों इनका जो है वो वर्णन है। ये जो फंडामेंटल राइट है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भाग 3 में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वो कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लॉजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो कौन था दोस्तों? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जस्ट लॉर्ड लॉजी के बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो था वो बना था और यही गवर्नर जनरल था अंतिम, और फर्स्ट जो था दोस्तों वो वाइसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग जो था वो बना था। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।